आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे इसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा झपला स्टाइल में हमने टॉप रेडी किया है। बहुत इजी ड्रेस है। आज आप लोगों को इसको सिलना सिखाऊंगी, तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 6 to 9 मंथ का ये बेबी ड्रेस। अच्छा, मेरी काफ़ी फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इसको मशीन के साथ सिलना बता दें। ये हमें बहुत पसंद है और सेम यही साइज़ बनाना सिखा दें ताकि हम अपनी बच्चियों के लिए रेडी कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की कटिंग के लिए मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसे मैंने 4 फोल्ड की शक्ल में फ़ोल्ड कर लिया है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने ली है 13 इंच। और जो मैंने इस कपड़े की चौड़ाई ली है, यानी कि जो इसका मैंने घेर लिया है, वो मैंने लिया है 17 से 18 इंच। और इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी घेर ले सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी बच्चियों के लिए घेर जो है इतना काफ़ी रहता है। और यहाँ पे हमने इसे कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने क्या करना है, ऊपर से इसको कट कर लेना है, ठीक है। और जो इनके फूल होंगे, आपने उनका रुख हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। आप जब भी कटिंग करें तो इन प्रिंट्स का लाजमी ख्याल रखा करें कि इसका जो रुख है वो ऊपर को है या नीचे को है। तो यहाँ पे मैंने जब कपड़ा कट किया तो अब मुझे ऐसा लगा कि इसका जो रुख है वो नीचे को आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इन दोनों पार्ट्स को अलग करके, तो इस तरह से दोनों का जो रुख था वो ऊपर की तरफ मैंने रख लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल की जो हमने चौड़ाई रखनी है वो हमने रखनी है 3 इंच, और जो लंबाई रखनी है वो हमने रखनी है 5 इंच। ऊपर से तकरीबन आधा से 1 इंच हम फोल्ड करेंगे, इसीलिए हमारे पास जो आर्म होल होगा वो 3.5 से 4 इंच रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने तिरछा जो है वो अपना आर्म होल कट कर लेना है। इस निशान के अकॉर्डिंग अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये आप देखें, हमने इस आर्म होल को कुछ इस तरह से कट करना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको बिल्कुल इक्वल करते हुए साइड पे हटा लेंगे। और नीचे से हम क्या करेंगे, गोलाई की शेप दे देंगे, ताकि जो हमारा टॉप है उसकी शेप बहुत अच्छे आ जाए और साइड से बिल्कुल भी ना लटके। और इस तरीके से अब इन दोनों पार्ट्स को हमने खोल लेना है। और यहाँ पे हमने ऐड करने हैं प्लीट्स। अच्छा, ये प्लीट्स ऐड करने का मकसद ये है कि जो हमारी फ्रॉक यानी कि टॉप का नीचे से घेर होगा वो बहुत खुला भी होगा और बहुत परफेक्ट शेप में बनेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लीट्स को ऐड करना है। अब बारी आ जाती है हमारी शॉर्ट्स की कटिंग की। इसके भी मैंने 2 पीसेस लिए, ठीक है। उनको मैंने 4 फोल्ड की शक्ल में फ़ोल्ड कर लिया। ऊपर से मैंने 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा, और जो क्रॉच थी 8.5 में मैंने निशान लगा लिया। नीचे से बॉटम यानी कि पांचा जितना भी आप खुला रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने नीचे से जो आसन की कटिंग है वो इस तरह से की है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा तिरछा कट किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका जो घेर था बहुत ज़्यादा खुला नहीं लिया था। और इस तरह से जो हमारे शॉर्ट्स है वो भी कट हो जाएगा। जिस तरीके से इसको स्टिच करते हैं बिल्कुल सेम मेथड से स्टिच करेंगे, बट आप लोगों को इलास्टिक लगाना लाजमी सिखाऊंगी लास्ट पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, आधा इंच के हमने प्लीट्स ऐड करने हैं, जिसकी मैंने टोटल लेंथ जो प्लीट्स की मैंने रखी है वो रखी है तकरीबन 5 इंच, ठीक है। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं जितनी भी आपको रखनी हो। अगर टॉप लंबा है तो 6 इंच कर लीजिएगा, वरना यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 इंच जो प्लीट्स है लंबा वो डाला है, और 1 इंच मैंने चौड़ाई में डाला है। इस तरीके से हमने दोनों जानिब जो है इस तरह से प्लीट्स ऐड कर लेने हैं, फ्रंट पार्ट पे भी और बैक पार्ट पे भी। चलें जी, दूसरी साइड पे भी हम इन प्लीट्स को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आर्म होल को फोल्ड कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ पे मैंने आर्म होल को भी फ़ोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से हमने तकरीबन आधा इंच के मार्जिन को फ़ोल्ड करते हुए इस तरीके से एक ट्यूब सी रेडी कर लेनी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी स्ट्रैप्स को ऐड करना है, जो कि हम अपनी बच्ची की कंधों के ऊपर इसको बांधेंगे। यहाँ से हमने बिल्कुल इसी तरीके के साथ इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ्रंट पार्ट पे भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और बैक पार्ट से भी इसको इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों फ़ोल्ड कर लिए हैं कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस ट्यूब के अंदर इस पिन की हेल्प से स्ट्रैप को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बारीक डोरी जो थी बहुत बारीक नहीं रखी, थोड़ी सी मोटी डोरी रख के मैंने इसको स्टिच करके सीधा किया और इस तरह से फिर मैंने इस ट्यूब के अंदर इस पिन की हेल्प से इसको इंसर्ट कर लिया। ये देखें यहाँ पर मैंने इसके अंदर इसको इस तरह से इंसर्ट किया। आप चाहें तो किसी भी बारीक टूल की हेल्प से आप इसको इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट पे भी इसी तरीके से डोरी को इंसर्ट कर लेंगे और बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से हमने इसको इंसर्ट कर लेना। ये देखिए दोनों पार्ट्स के अंदर मैंने इस तरह से डोरी को इंसर्ट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसके किनारों पे आप चाहें तो टसल्स भी बना के ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं टसल्स कोई लेस कुछ भी यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि हम बहुत छोटी बच्ची का ड्रेस बना रहे हैं और गर्मी के हिसाब से इस तरह के ड्रेसेस इतने कंफर्टेबल होते हैं। और कोशिश किया करें कि आप ना लेसेस और टसल्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर बड़ी बच्ची के लिए बनाए तो लाजमी ऐड करें। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस डोरी को इसके कॉर्नर से जो है हमने बांध लेना है। ठीक है, गिरा लगा लेनी है, बिल्कुल कस के गिरा लगाएंगे। इससे ये होगा थोड़ा एंड से कॉर्नर से ये मोटा हो जाएगा और जो हमारी डोरी होगी वो इस ट्यूब से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बांध लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो टसल ऐड कर सकते हो कपड़े का बना के, छोटी बच्चियों के लिए वो भी सही रहते हैं। तो इस तरह से ये देखें हमने फ्रंट और बैक दोनों डोरियों के आखिर पे इस तरीके से गिरा लगा लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन काट लेंगे और बिल्कुल कस के लगाएंगे ताकि ये हमारी जो डोरी है वो मज़बूती से अपनी गिरा ले ले। और यहाँ पे अब हम अपने टॉप को साइड से स्टिच करेंगे और उसके बाद नीचे से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसको फ़ोल्ड करके कि मैंने इस तरह से इसको बारीक फ़ोल्ड किया है। ये देखें यहाँ पे फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसे सीधा कर लिया और अब मैं अपनी स्ट्रैप्स को कुछ इस तरीके से बांध रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉप है बहुत ही प्यारा सा प्रिटी सा टॉप जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब बारी आ जाती है हमारी इलास्टिक की, जो कि हमने अपने शॉर्ट्स के अंदर ऐड करनी है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो मैंने ली है 16 इंच। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 17 से 18 इंच भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी और साथ हम क्या करेंगे, किनारे किनारे पे सिलाई को चलाते जाएंगे। मैं इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलाऊंगी, जस्ट कपड़े के ऊपर चलाऊंगी जो मैंने फ़ोल्ड किया है और बिल्कुल किनारे पे रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए साथ साथ आप लोगों ने इलास्टिक को खींच लेना है और इस तरीके से किनारे पे सिलाई को लगाते जाना है और इस तरह से हमारी जो इलास्टिक है वो शॉर्ट्स के अंदर डल जाएगी। बहुत ईजी मेथड है। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं किस तरीके से ये ट्राउज़र के अंदर ऐड करती हूँ, तो ये मैं इसी तरीके से ऐड करती हूँ। आप चाहें तो फिर उसके बाद इसको खींचने के बाद सेंटर में भी एक सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाती। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों की इलास्टिक खुली या तंग करनी पड़ जाती है, तो इस मेथड से ना बहुत आसानी से मैं उसकी बच्ची के इलास्टिक को तंग या खुला कर लेती हूँ। तो आप घर पे ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि नई सीखने वालों के लिए काम आ सकती हैं। तो ये देखें बहुत प्यारे तरीके के साथ हमारा जो इलास्टिक है वो ट्राउज़र के ऊपर डल चुका है। तो ये देखें
बहुत ही प्यारी लुक इसकी आई है। ये देखें बहुत नीट है, बिल्कुल इक्वल जो कपड़ा था वो आया है। और इस तरह से जो हमारा शॉर्ट्स है वो भी रेडी है और इस तरह से जो हमारा टॉप है वो भी रेडी है। इसको मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है। ये देखें इस तरीके से आपने अपनी बच्ची के शोल्डर के ऊपर जितना भी आपको इसकी लेंथ रखनी है, आप वो रख के आप इसको जहाँ पे भी बांधना चाहें अपनी बच्ची के शोल्डर के ऊपर इस तरह से बांध सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।